हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर और स्वागत करता हूं आपका सागर डोमेन चैनल पर। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं MCS 011 जून 2019 के क्वेश्चंस को। हमारा आज का सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 का डी। राइट अ मेनू ड्रिवन प्रोग्राम यूजिंग स्विच स्टेटमेंट टू परफॉर्म द फ्लोइंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन टू वेरिएबल ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो हमें एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है स्विच स्टेटमेंट की मदद से, जो कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि स्विच स्टेटमेंट आखिर है क्या। स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू मेक अ डिसीजन फ्रॉम नंबर ऑफ चॉइसेस। इट हैज थ्री components: switch, case and default. Switch and case take expression. Its form is the following. स्विच स्टेटमेंट हमें चॉइस देता है नंबर ऑफ डिसीजन में से किसी एक को चुनने का। इसके तीन कंपोनेंट होते हैं: स्विच, केस एंड डिफॉल्ट। अगर स्विच को हम लोग सीधे तरीके से, सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें तो एक रेस्टोरेंट में वेटर जैसा है। इस तरह से हम लोग किसी रेस्टोरेंट में वेटर से जब मेनू पूछते हैं तो बताता है पनीर पकौड़ा, ओनियन पकौड़ा, वेज पकौड़ा, आलू पकौड़ा, और उसमें से हम लोग एक पनीर पकौड़ा को चूज करते हैं तो वो हमें पनीर पकौड़ा को सर्व करता है। उसी तरह से ये स्विच स्टेटमेंट भी है। स्विच स्टेटमेंट भी हमें ऑप्शंस देता है, केस 1, केस 2, केस 3 और जितने भी चाहें हम उतना, और उसमें से किसी एक केस को हम लोग चूज करते हैं। जिस केस को हम लोग चूज करते हैं उसका ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन रन करता है। जैसे कि यहाँ पर स्विच है, स्विच एक अपना एक्सप्रेशन लेता है। ये एक्सप्रेशन इंटीजर वेरिएबल भी हो सकता है और कैरेक्टर वेरिएबल भी। लेकिन जो एक्सप्रेशन इसमें है स्विच के एक्सप्रेशन में दिया गया, वही एक्सप्रेशन केस के एक्सप्रेशन से भी होना चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ पर आईएनटी वेरिएबल लिए है, यहाँ पर भी जो वेरिएबल का होगा वैल्यू वो होगा 1, 2, 3 इस तरह से। और अगर हमने कैरेक्टर वेरिएबल लिया है तो यहाँ पर केस का वैल्यू होगा A, B, C, ताकि वो स्विच के एक्सप्रेशन से केस के एक्सप्रेशन से मैच करे। अब देखते हैं कि ये स्विच काम कैसे करता है। It works in the following way. Switch evaluates expression and checks if it is equivalent to expression 1. If it is, it executes block of instructions 1 until it finds the break keyword. Moment it finds the control will go to the end of the switch. If the expression was not equal to expression 1, it will check whether expression is equivalent to expression 2. If it is, it will execute block of instruction 2 until it finds the break keyword. Finally, if the value of expression has not matched any of the previously specified constants, the program will execute the instruction included in the default section if it exists, as it is an optional statement. इसका कहने का मतलब है कि जो स्विच में जो भी एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन यूजर डालेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि आईएनटी वेरिएबल आई है तो उस आई का वैल्यू यूजर डालेगा। आई अगर इसका वैल्यू 1 डालता है तो यहाँ पर वो जो कंट्रोल है इस एक्सप्रेशन से मैच कराएगा कि वो 1 के बराबर है कि नहीं। अगर वो 1 के बराबर मैच करता है तो वो इस ब्लॉक को रन कराएगा जब तक उसे वो ब्रेक कीवर्ड मिल ना जाए। और अगर एक्सप्रेशन 1 से नहीं मिलता है तो एक्सप्रेशन 2 से मिलाने की कोशिश करेगा। अगर एक्सप्रेशन 2 में मिल जाता है तो ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन 2 पर चलाता है जब तक कि उसे ब्रेक स्टेटमेंट ना मिल जाए। अगर उसे एक्सप्रेशन 2 में भी इसे मैच नहीं करता है तो इसी प्रकार अगर केस एक्सप्रेशन 3 होगा तो वो उससे मैच कराएगा और उसमें ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन को रन कराएगा जब तक उसे ब्रेक ना मिल जाए। लेकिन अगर वो
केस किसी से भी नहीं मिलता है तो वो डिफ़ॉल्ट को चलाता है और फिर उसके अंदर जो भी डिफ़ॉल्ट का ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसे रन कराता है। इसे एक एग्जाम्पल के तौर से हम लोग इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इंटीजर वेरिएबल लिया है i, a, b और c। ये जो वैल्यू है मैंने इसे स्विच में के एक्सप्रेशन में डाला है और फिर केस के एक्सप्रेशन में 1, 2, 3 और 4 डाला है। ये जो स्विच का एक्सप्रेशन आई है वो यूज़र इनपुट करेगा और उस इनपुट को यहाँ पर केस से मैच कराया जाता है। अगर यहाँ पर यूज़र 1 डाला तो वो इससे मैच करेगा और अगर जब मैच करेगा तो यहाँ पर जो ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन एडिशन के लिए लिखा हुआ है वो रन करेगा। जैसा कि हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं printf press 1 फॉर एडिशन, जो कि यूज़र को दिखाएगा एडिशन करने के लिए आप 1 टाइप कीजिए, सब्सट्रैक्शन के लिए आप 2 टाइप कीजिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 टाइप कीजिए और डिवीजन के लिए 4 टाइप कीजिए। यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है और इसमें से अगर कोई यूज़र 5 प्रेस करता है या फिर कोई भी अदर नंबर प्रेस करता है तो ये डिफ़ॉल्ट में लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन है वो रन करेगा। अब हम इसे रन करा कर देखते हैं। यहाँ पर यूजर से पहला इंटीजर मांग रहा है तो हम लोग डालते हैं 5। तो यहाँ पर सेकंड इंटीजर है तो हम यूजर 6 इंटर किया। इसके बाद ऑप्शन दिया जा रहा है क्या आप ये दोनों नंबर से एडिशन कराना चाहते हैं। अगर एडिशन कराना चाहते हैं तो 1 को प्रेस कीजिए, अगर सब्सट्रैक्शन कराना चाहते हैं तो 2 को प्रेस कीजिए, मल्टीप्लिकेशन कराना चाहते हैं तो 3 को प्रेस कीजिए और अगर डिवीजन कराना चाहते हैं तो 4 प्रेस कीजिए। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमने चुनना होगा ऑप्शन नंबर 3। यूजर ने इंटर किया ऑप्शन 3 को तो ये मल्टीप्लाई किया और ऑप्शन और इसका जो वैल्यू है वो इसे प्रिंट कराया जो कि आता है 30। और इसी तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो स्विच स्टेटमेंट से दिया गया था प्रोग्राम बनाने के लिए ये यहाँ पर ये का प्रोग्राम बना हुआ है और इसे हम लोग दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं। ये एक लेंदी प्रोसेस है जिसमें हमने स्विच के लिए एक्सप्रेशन के लिए ले लिया है इंटीजर वैल्यू i जो हम लोग इसमें यूजर से इंटर करा रहे हैं। उसके बाद मैंने ऑप्शन दिया है 1 एडिशन के लिए, 2 सब्सट्रैक्शन के लिए, 3 मल्टीप्लिकेशन के लिए और 4 डिवीजन के लिए। और इसके बाद हर केस में अपना इंटीजर वैल्यू डिफाइन किया है और उसे रन कराया है। ये एक लेंदी प्रोसेस है। इसे मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि आप लोग समझ सकें कि इंटीजर वेरिएबल को या फिर किसी वेरिएबल को हम लोग इस केस के अंदर भी डिफाइन करके यूज कर सकते हैं और बाहर भी उसे डिफाइन करके इसी केस के अंदर यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।